नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या उतार चढ़ाव आज बाजार के आखिरी कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, शुरुआत पॉजिटिव हुई और उसके बाद से हमने देखा कि एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से बाजार में दबाव गहराया और दबाव इतना गहराया कि 19,700 का भी स्तर निफ्टी ने तोड़ दिया। 19,664 ये आज का इंट्राडे लो बना। और सवाल ये बड़े मन में आ रहे थे कि आखिर में एक बड़ा इवेंट जो है, एक बड़ी खबर जो निकल करके आई कि अब जो है जेपी मॉर्गन के जो बॉन्ड इंडेक्स है ग्लोबल, उसमें भारत को शामिल किया गया है और 2024 से वो शामिल होगा। इतनी पॉजिटिव खबर के बावजूद बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक क्यों नहीं पा रहा है? क्या बड़ी गिरावट के संकेत हैं? लेकिन उसके बाद से शानदार रिकवरी देखने को मिली और अब से कुछ ही देर पहले निफ्टी ने जो नया इंट्राडे हाई बनाया है वो है 19,798। हालांकि अभी अगर हम देखें तो 19,769 के आसपास ट्रेड करता हुआ 27 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। गिरावट देखने को मिल रही है 26 शेयरों में। बड़ा सवाल यही कि इस वॉलेटिलिटी वाले बाजार में, इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में स्ट्रेटजी बनाएं तो बनाएं कैसे? क्या यहाँ से बाजार इतनी बड़ी खबर के बाद एक सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा, या अभी जो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है वो बाजार को नीचे की ओर खींचेंगे? इसके साथ साथ इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे होते हैं जहां पे खबरें होती हैं और खबरों के चलते वहां काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है। अभी क्या करना चाहिए उन शेयरों में, ये हम आज के एक्सपर्ट से पूछेंगे, बनेंगे स्टॉक्स के हमारे खास सेगमेंट में। और आज 2 लिस्टिंग देखने को मिली है और दोनों ही लिस्टिंग सुस्त देखने को मिली है। क्या लिस्टिंग के बाद पैसे लगा सकते हैं? और आज से जो आईपीओ खुल रहे हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वाह क्या आईपीओ हमें, इस पर भी बातचीत करेंगे। बाकी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो ये कार्यक्रम है ही, तो अपने सवाल आप लगातार हमसे पूछते रहिए। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और आज की इस वोलेटिलिटी को कैसे देख रहे हैं आप? और सबसे बड़ी खबर जो आज की रही कि अब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किया गया है, इसे कितना पॉजिटिव मान रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि 2024-25 के दौरान 2000 से लेकर के 2200 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है भारत में। इस खबर को देखते हुए बाजार की दिशा को आगे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मार्केट में जिस तरह से एक एग्जूबरेंस था कुछ दिनों पहले और करेक्शंस आए हैं मार्केट में, और हम लोग जब भी लास्ट भी बात कर रहे थे तो सावधानी जो है या कह लें कि कॉशन एक्सरसाइज करने की बात कर रहे थे, क्योंकि स्मॉल टू मिड कैप स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एग्जूबरेंटली बढ़े हुए थे। और निफ्टी में जो कि हमने पहले भी आपसे बात की, वहाँ पर 20,225 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हमने बताए थे, और मार्केट उसी के आसपास से जाकर एक रिएक्शन हुआ है। क्या ये रिएक्शन बहुत गहरा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गहरा होगा। जो कॉन्फिडेंस ऑफ सपोर्ट दिख रहे हैं निफ्टी में, वो तकरीबन जो है 19,600 के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि जो करंट मार्केट फॉल है वो उसी के आसपास कहीं ना कहीं अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ थी मार्केट में, और उसी के बीच में अगर आप देखें तो कुछ दिनों से एफआईआई भी बिकवाली कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 19,600 इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तब मंदी और गहरी हो सकती है। बैंकिंग शेयर्स को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहां पर तकरीबन जो है, अगर आप देखें चार्ट में, तो डबल टॉप फॉर्मेशन जैसी चीजें दिख रही हैं, जो कि थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन अगर यहीं से कह लें कि बैंक निफ्टी अगर घूमता है मौजूदा स्तरों से, तकरीबन 44,600-700 से अगर ये ऊपर रहता है, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनेगा जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे, और वो लॉन्गर टर्म में बुलिश फॉर्मेशन या बुलिश कोनोटेशन के साथ उसमें ट्रेड देखे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जी। कि थोड़ी सी नजर रखनी होगी आपको स्तरों पर किस तरह से है। और जैसे कि जेपी मॉर्गन की जो बात है, बहुत दिनों से ओवरहैंग था कि भारत के बॉन्ड मार्केट को उसमें शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे जो बैंकें हैं उसमें ज़्यादा एक्सपोजर बॉन्ड में होता है, और अगर फॉरेनर्स हमारे यहाँ इसमें खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बॉन्ड्स का जो कहते हैं कि पैरिटी जो निकलेगी वो शायद ज़्यादा ठीक होगी। यहाँ पर कह लेंगे वॉल्यूम बढ़ेंगे, हमारे यहाँ एफआईआई फ्लोज भी आएगा। तो आई थिंक ये पॉजिटिव है, और बैंकों के लिए, खासकर जो सरकारी बैंक हैं जो कि काफ़ी पैसे अपने एसएलआर सीआरआर में वहाँ पे रखती हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा।
चलिए, यही इसी बात का सवाल का प्रश्न भी आ गया है हमारे पास। आशुतोष तिलक जी ने पूछा था कि जेपी मॉर्गन इंक्लूजन का इफेक्ट क्या होगा। तो आशुतोष जी, आप उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और आज हमने देखा रुपए के अंदर जो रिकवरी देखने को मिली, ये भी एक बड़ा कारण था जो इस खबर का असर यहाँ पर देखने को मिला है, रिकवरी रुपए के अंदर। और बहुत सारे शेयर भी ऐसे हैं, खासतौर से बैंकों का जिक्र भी संतोष जी कर रहे थे, तो आज तमाम पीएसयू बैंक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और कुछ एक और शेयर भी हैं। कौन कौन से शेयर हैं वो जरा हम बजेंगे स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, तो आप उस पर भी नज़र बना करके रखिए, बने रहिए कार्यक्रम में। और इस बीच जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पहले दर्शक आज के, अपना सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार। सर जी नमस्कार, कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं जितेंद्र जी, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर। क्या करते हैं सर आप? सर हमारी एक गवर्नमेंट जॉब है सर यहाँ पे। अरे सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग परेशान रहते हैं और आप कह रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब है, तो अच्छी बात है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक सर, मैंने पीसीबीएल का 43 शेयर ले रखा हूँ। अच्छा अच्छा। 159 की एवरेज प्राइस है। 159 की, ठीक है। हाँ, और? हाँ जी। और सर दूसरा है सर मेरा सीसीएल प्रोडक्ट के नाम से, इसमें मैं सर 30 शेयर ले रखा हूँ। हाँ, 659 की प्राइस से। चलिए पहले पीसीबीएल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नजरिया है करूँ? जी। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? हाँ लगभग सर 6 से 12 महीने। 6 से 12 महीने। तो चलिए पीसीबीएल की पहले बात कर लेते हैं। पीसीबीएल में आपने 159 पे लिए हैं, अभी 164 चल रहा है, यानी 5 रुपये के आसपास के अभी आप प्रॉफिट में हैं। 6-7 महीने सर ये और वो भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। किस तरीके से देखना चाहिए? रैली अच्छी रही है यहाँ पर, पिछले 6 महीने में करीब 43-44% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। ये रैली आने के बाद से अब एक रेंज में फंसा हुआ है शेयर। अभी ये 6-7 महीने का इनका नज़रिया है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर इनको? मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, और हमारी रिकमेंडेशन भी रही है आपके चैनल पे भी इस स्टॉक को लेकर। इसमें काफ़ी बड़ा केपेक्स है। अगर आप देखें 1,000 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। कुछ कैपेसिटी ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं लास्ट क्वार्टर में, और उनको फुली यूटिलाइज होने में कैपेसिटी थोड़े टाइम लगते हैं। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक और भी इनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसमें। थोड़ा सा ब्लिफ ज़रूर है, क्योंकि जब कभी भी क्रूड के दामों में उछाल आता है तो थोड़ा सा ब्लिफ रहता है ऐसे शेयरों पे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से हमारे यहाँ ऑटो सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है, और उसमें टायर में जो सबसे बड़ा मटेरियल लगता है वो कार्बन ब्लैक होता है, और मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज इस कंपनी के कार्बन ब्लैक से आते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी एक अच्छी रिटर्न दे सकती है। जिन स्तरों पे उन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि वहां से कुछ सब्सटेंशियल करेक्शन भी अगर होता है स्टॉक में, जी तो वहां पर हमको ऐड करना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटी टिप्पणी अगर आप सीसीएल प्रोडक्ट के ऊपर भी कर दें, क्योंकि इस पर भी इनका प्रश्न है और 659 पे लिए हुए हैं। और बहुत अच्छे चार्ट्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं 6 महीने में। एक दायरे में ही रहा है, 10-11% हालांकि चला है पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल में भी 17-18% का रिटर्न देखने को मिला है। उससे पहले एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन इनकी खरीद से अभी नीचे है। 659 पे इन्होंने लिया हुआ है। आप क्या क्या सलाह देंगे इस पर इनको? देखिए सीसीएल प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि, और वो कॉफ़ी में है, इंडिया में ही नहीं, इनके वियतनाम, स्विट्जरलैंड, इन तमाम जगह पे इनके जो है प्लान्स हैं। मुझे लग रहा है कि, और इसमें रिसेंटली जो है काफ़ी एडिशन देखने को मिल रहा है कि इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी ऐड की हैं, जिसका लाभ थोड़ी दिनों बाद होगा। लेकिन तब तक थोड़ा पेन पॉइंट डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर अगर देखें तो एक निराशाजनक क्वार्टर रहा है। लास्ट क्वार्टर 16% मार्जिन जो है वो 22 की 16 हो गई, और मुनाफा में भी गिरावट देखने को मिली है। जो 85 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर, वो जून क्वार्टर में घटकर 61 करोड़ रुपया हुआ है। लेकिन लॉन्गर टर्म में जिस तरह से कंपनी ने पैसे डाले हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, निचले स्तरों पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, स्टॉक को होल्ड कीजिए, नीचे आता है और भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह जितेंद्र जी। इस बीच तीयस ने जो है अपना प्रश्न पूछा है, और तीयस जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून तीयस, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं कि मेरे पास वेरॉक इंजीनियरिंग के 50 शेयर हैं, 482 पे इन्होंने खरीदा है। वेरॉक इंजीनियरिंग अभी 484 के आसपास चल रहा है। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं लिखा है कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। पिछले 1 महीने में तो शानदार मूव रहा है सर। एक महीने में करीब 22-23% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 85-86% का रिटर्न दिया है। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है। अभी इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि रैली एक अच्छी खासी आ चुकी है पिछले 5-6 महीनों में? देखिए मैं कहूँगा कि थोड़ा महंगा है शेयर, और पिछले दिनों जो है काफ़ी सुर्खियों में था ये। कुछ
जो चीज़ भी इन्होंने बेची थी, मुझे लग रहा है कि अर्निंग वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इसमें। अगर टीटीएम बेसिस पे देखें या लास्ट के 2 साल, इनके लास्ट के 3 साल 2021, 22, 23 में कंपनी का जो नेट लॉस है, डेफिनेटली प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रही है कंपनी की, लेकिन इनमें एक्सेप्शनल लॉस थे कंपनी के, जिसके कारण की कंपनी में काफ़ी उतार चढ़ाव इनके स्टॉक में देखा गया है। अर्निंग वोलेटिलिटी के कारण मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें जरूर ऐसे स्टॉक में। और मुझे लगता है कि यहाँ से नॉट मोर देन, अगर आप देखें, मुझे लगता है कि 460 रुपए के नीचे अगर जाता है, इनको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ठीक। इस बीच राजीव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? हम बहुत अच्छे हैं राजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, पिंक सिटी कहते हैं जिसको आप। नहीं नहीं बिल्कुल सर, और जयपुर तो अक्सर जाना होता है, बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा है जब भी जहाँ पर जाना हुआ है। अभी मौसम कैसा चल रहा है वहाँ पर? सर अच्छा चल रहा है, थोड़ी चलिए। थोड़ी बारिश हुई थी सुबह भी, कल अच्छा, भी अच्छा। हल्की सी बारिश चलिए। थी। अभी अच्छा। मौसम प्लेजेंट है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अब मौसम सुधर रहा है हर जगह। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे पास ग्लोबल इसके हैं, जी शेयर हैं, 800 शेयर हैं, जी। वो 173 के रेट पे हैं। कौन से बताया सर? ग्लोबल ये सर टैलेंट स्पेक्ट्रम के, टैलेंट स्पेक्ट्रम के, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। ये एसएमई आईपीओ के शेयर हैं सर। अच्छा, और अच्छा। ये 173 में मैंने अप्लाई किया था, जी। और ये सर डेट आए नहीं 173 तक, जबकि इसके प्रोस्पेक्टस वगैरह सब्सक्रिप्शन वगैरह देख के मैंने अप्लाई किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं या कैसे कहीं रेट ही नहीं आया, मेरे को बेच नहीं पाया मैं इसको। अच्छा, उसके लिए अभी- क्या एडवाइस रहेगी मेरे को? फर्दर सेल करना है या ऐड करना है या होल्ड करना है? चलिए पूछते हैं सर यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सर इन्होंने टैलेंट स्पेक्ट्रम के शेयर लिए हुए हैं, 173 के भाव पर इनकी खरीद है। अब ये परेशान है कि निकलने का मौका इन्हें मिला नहीं। अब वो यहाँ पर इन्हें बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? क्या कुछ कोई सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत महंगा शेयर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जितने भी इस स्पेस में स्टॉक हैं, जैसे क्वेस कॉर्प की बात कर लें या फिर नौकरी की बात कर लें, इसमें थोड़ी अर्निंग वोलेटिलिटी रहती है क्योंकि इकोनॉमिक टर्न के कारण। जी लेकिन इन सारे स्टॉक में मुझे नौकरी जो इन्फोसिस के नाम से है वो ही पसंद है, क्योंकि कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, उन्होंने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उन्होंने पॉलिसी बाजार, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि जैसे शादी.com है, मकान है, इस तरह की काफ़ी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण कि मुझे वो बिजनेस मॉडल डेफिनेटली ज़्यादा ठीक लगता है। इसमें मुझे, मेरे को उम्मीद है, चूंकि अर्निंग्स एज सच इसमें देखने को जो मिल रहा है कि इसमें बढ़ रही है धीरे धीरे। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब कभी भी इनको ऐसा मौका मिले, और चूंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है अभी, और अगर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, स्टॉक में अगर कोई बढ़त देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि वहाँ से निकल कर अगर मैन पावर या फिर जो इस तरह की कंपनियों में निवेश करना है, तो नौकरी मुझे लगता है कि एक ज़्यादा अच्छा बेट होगा। नौकरी ज़्यादा बेहतर बेट होगी, ये आपके लिए सलाह है सर। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, और अगली दर्शक हमारे साथ साक्षी जी ने सवाल पूछा हुआ है। इनका सवाल सर TV18 के ऊपर है, और TV18 के इन्होंने 8,000 शेयर ले रखे हैं, और ये जानना चाह रही है क्या सितंबर एक्सपायरी में मेरा भाव आ सकता है क्या? और इनकी जो खरीद का भाव है वो 49 रुपये के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है, अभी 45 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ट्रेडर मानसिकता है इनकी, और अभी ये नुकसान में है। बीच में हमने देखा था कि पूरे मीडिया स्पेस में जो है काफ़ी सारी खबरें आ रही थी, उसके चलते काफ़ी मूव भी था, वो चाहे सोनी को लेकर, सोनी जी मर्जर को लेकर के हो, और भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे। अभी क्या सलाह रहेगी सर TV18 पे? 4 रुपये के नुकसान पे हैं और समय बहुत कम बचा है। देखिए, समय जिस तरह से इन्होंने बताया कि जैसे ट्रेडिंग जो मेंटेलिटी होती है वो क्योंकि समय के साथ ही रहती है, और समय अगर निकलता जाता है धीरे धीरे, तो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मूविंग अप कम होती है। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 46 रुपये 70-75 पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी इनके भाव आ सकते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह का ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर इनको रखना चाहिए।
और अगर 44 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है, इनकी पोजीशंस इनके काफ़ी अगेंस्ट होगी। मुझे लगता है कि इसमें इनको डेफिनेटली एक प्राइस पॉइंट इन इन रिस्पेक्ट टू दी कैपिटल इरोजन, कितना आप हिट ले सकते हो उस हिसाब से लगाओ। मैं कोई पर्टिकुलर एसेट स्टॉप लॉस नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जितनी इनकी रिस्क एपेटाइट है उसके लिहाज से जितना पैसा लॉस बेयर कर सकते हैं वो ही लगाकर इस स्टॉक में रहना चाहिए। ठीक। इस बीच जो है सरवण चौधरी जी कह रहे हैं कि सर मैं भी राजस्थान से ही बिलोंग करता हूं, सीकर से। तो अच्छी बात है सरवण जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप भी राजस्थान से हैं और बड़ी अच्छी जगह, बड़ा खूबसूरत राज्य है। और इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। और राजेश नरूला जी ने प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि IOCL जो है 1 साल के लिए क्या मौजूदा भाव पे लिया जा सकता है। अब इधर हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं सर, इसको लेकर के खासतौर से ऑल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर के कई सारे सवाल आ रहे हैं। इस क्षेत्र के अपने कंसर्न होते हैं क्योंकि प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल क्यूज़ पर डिपेंड होते हैं। इलेक्शन ईयर है, थोड़ा हो सकता है सरकार की तरफ से भी दबाव रहे। आप कैसे देख रहे हैं ऑल मार्केटिंग कंपनीज को, और क्या करंट लेवल पे यहाँ पर निवेश करने की कोई स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? आपने ठीक कहा विपुल जी कि इसमें सरकार की तरफ से दबाव रह सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी महीनों के ऊपरी स्तरों पे हैं, और गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन और इन्फ्लेशन न बढ़ जाए, लोगों की जेब पर ज़्यादा बोझ न पड़े, उसके लिए सरकार हो सकता है कि इनके दाम न बढ़ाए, और उस केस में सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मार्जिन स्क्वीज होती है, समटाइम दे गोज इनटू लॉस। तो ये एक रिस्क डेफिनेटली रहता है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से उतना बड़ा मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए कुछ ज़्यादा। हाँ, ये डेफिनेटली है कि ये वोलेटिलिटी, अर्निंग वोलेटिलिटी इसमें रहती है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे अगर आपको देखें तो काफ़ी अच्छा है। ये क्रूड को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए आपको, जब कभी भी ऐसे स्टॉक में आप निवेश करते हैं। तो क्रूड को ध्यान रखें। क्रूड अगर कूल ऑफ है, 90 के नीचे है ओवरऑल WTI क्रूड, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। क्रूड अगर उसके ऊपर बढ़ता है तो एक डेफिनेटली पेन पॉइंट इस स्टॉक में होगा, लेकिन स्टॉक अच्छे हैं, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है, हेल्दी रही है। अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रही है, अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है कि ये कंपनी देख लें या BPCL देख लें, ये दोनों कंपनियां मुझे ऑल मार्केटिंग में अच्छी हैं, लेकिन इवेंट एक रिस्क जरूर इसमें होता है। तो कंपनीज अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, लेकिन जो इवेंट्स आने वाले हैं वो थोड़े से रिस्क है, वो थोड़ा सा रिस्क जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। और राजेंद्र जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? और शेखर बेहरा जी ने प्रश्न पूछा है और इनका प्रश्न है विप्रो को लेकर के। IT में भी सर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको निकलने का मौका मिलेगा। अब इन्होंने विप्रो के 100 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद है 416 रुपये की। अभी अगर हम देखें तो ये 420 के आसपास चल रहा है, तो ये प्रॉफिट में है। जानना चाह रहे हैं क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सर अब क्या मान के चलें, जो वर्ष था वो पूरा हो गया है और अब धीरे धीरे अब IT शेयरों में रौनक आगे आने वाले समय में लौटती हुई दिखाई देगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और लग सकता है, लेकिन अगर पूरे IT क्षेत्र में हम देखें, जितनी भी कंपनियां हैं उसमें चार्ट में बुलिश काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि विप्रो का है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखेंगे तो जो 4 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो, तो विप्रो की मार्जिन प्रोफाइल जो है सबसे कमज़ोर है। लेकिन पता नहीं, इसमें इसके जो चार्ट हैं वो सबसे बुलिश हैं अमंग ऑल। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़ा डेफिनेटली इसमें लगता है कि कुछ अपसाइड हो सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस 410 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट लगा के रखें। फंडामेंटली जो अगर बेलवेदर कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि उसमें TCS, HCL टेक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर देखना चाहिए आपको, वो बेहतर विकल्प दिखते हैं फंडामेंटली। टेक्निकली सबसे बेहतर विकल्प ये है, ट्रेडिंग के लिहाज से हो सकता है कि गेन यहाँ पर ज़्यादा आ जाए। ओवरऑल जैसा कि आप बता रहे हो कि कैसी रहेगी IT, मुझे लग रहा है कि IT में जो बड़ी कंपनियां हैं उसके अलावा आपको छोटी कंपनियां देखनी चाहिए, जहां पर कि प्रोडक्ट के साथ जो डील कर रही हो, या जो कह लें कि जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो कंपनी काम कर रही हो, उन जगह देखें तो मिड टू स्मॉल कैप कंपनीज में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गेन होंगे। जी।
चलिए इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं। सर सरवन चौधरी जी कह रहे हैं मेरा भी सवाल ले लीजिएगा सर, कल ही तो आपका सवाल डिस्कस किया था, तो अभी देखते हैं, आप प्रश्न अपना भेजिए, अगर समय रहेगा तो बिल्कुल डिस्कस कर लिया जाएगा। इसके अलावा नीरज जी कह रहे हैं नमस्कार सर कैसे हैं आप। और साथ ही साथ कुछ एक और जो दर्शक जो हमारे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसमें लैंसर कंटेनर के ऊपर एक प्रश्न यहाँ पर कुमार स्वामी जी ने पूछा है कि लैंसर कंटेनर के शेयर इन्होंने 137 के भाव पर लिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अभी मैं क्या फिर से एवरेज करूं, इसमें कर सकते हैं क्या। तो लैंसर कंटेनर सर शानदार मूव, 98 रुपये 99 रुपये के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी खरीद से तो काफ़ी अभी भी नीचे है। 137 रुपये, मुझे नहीं पता इन्होंने कब खरीदे, क्योंकि हाल फिलहाल में तो भाव ऐसा दिख नहीं रहा है। आप क्या सलाह देंगे सर इनको? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है और लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं नतीजन लिहाज से। और हमने देखा कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में मोर देन डबल हो चुका है, आप समझें जून से लेकर अभी तक के प्राइस में। तो मतलब मोस्ट ऑफ द रन जो है वो काफ़ी बड़ा रन एक आ चुका हमारे सामने है, तो थोड़ा रिस्क डेफिनेटली होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी अपने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाला है पिछले लगातार 3 सालों से, अगर आप देखें ऑलमोस्ट एसेट इनकी डबल हो गई है और अर्निंग्स भी ऑलमोस्ट डबल होने के कगार पे है, और भी अर्निंग्स शायद जुड़ सकती है। तो मतलब आप समझो कि इनकी अर्निंग्स ज़्यादा आने वाली है, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा खतरा है क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है। 90 के नीचे अगर स्टॉक कहीं मिलता है तो वो जो है वो एक पोजीशंस होगी जहां पर कि आपको इसमें धीरे धीरे एंटर करने की सोचना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे एंटर करने की सोचनी चाहिए। संदीप उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, नमस्कार संतोष जी, नमस्कार संदीप जी, आपको भी हम लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि सर क्या मौजूदा भाव पर पॉलीकैब और अपार इंडस्ट्रीज़ में अभी निवेश कर सकते हैं 2 साल के नज़रिए के हिसाब से। और इन्होंने जो उम्मीद जताई है रिटर्न की, कह रहे हैं कि मुझे 20% रिटर्न की उम्मीद के साथ क्या 2 साल के लिए करंट लेवल पे पैसे लगाए जा सकते हैं। तो एक तो पॉलीकैब है जो कि अभी चल रहा है 5158 पे, आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रैली सर इसमें ऑलरेडी काफ़ी आ चुकी है, पिछले 6 महीने में ये करीब 80% के आसपास का मूव दे चुका है। तो मौजूदा भाव पे 2 साल में 20% कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर फंडामेंटल्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं सर? फंडामेंटल मैं तो कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ की आपके दर्शक को बधाई कि इन्होंने दो दो कंपनियां चुनी हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं अपने अपने क्षेत्र में। पॉलीकैब आप देख लें, केबल में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में जो कि है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रोथ देखा है। और कह लें कि जिस हिसाब से ये ग्रोथ है इन पे, उस लिहाज से लगता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बराबर की चूंकि मार्केट बढ़ा हुआ है, 20% का रिटर्न आप देख रहे हैं, थोड़ा करेक्शन का वेट कर लें कि मार्केट में एनीवे अगर करेक्शन आता है जितना नीचे हो थोड़ा थोड़ा लें तो आपकी एवरेजिंग नीचे आ जाएगी। दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। और अपार इंडस्ट्री भी अगर आप देखें साल भर में ही अगर देख लें तो 3 गुना हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा इस कंपनी ने किया है, लेकिन रिटर्न जो है काफ़ी अच्छे आ चुके हैं ऑलरेडी। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी अच्छे रिटर्न हो, तो हमको वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि इसमें अगर कोई सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तो डेफिनेटली तब एंटर करें इसमें। हम्म, कोई गिरावट आ जाए तब इंटर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर आपके लिए, तो वो स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो सही तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। इस बीच अगले दर्शक जो हैं वो हैं अनिल पत्नी जी। अनिल पत्नी जी कह रहे हैं क्या वोडा आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? अब वोडा आइडिया में सर आवाज़ तो 7% की तेज़ी है, लेकिन ये मतलब निवेशकों के निवेश के लिहाज से एक तो ये सेक्टर ही पूरी प्रॉब्लम में थोड़ा सा है, और उस सेक्टर में भी वोडाफोन आइडिया जहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कस्टमर बेस खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक खबरें आती हैं कि नई कंपनी जो पेरेंट कंपनी वो पैसे डालेगी तो फिर चलने लगता है, फिर कुछ नेगेटिव खबर आती है फिर गिरने लगता है, बहुत लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या ऐसी कंपनी में निवेश के लिहाज से पैसे लगाना सही होगा? विपुल जी, मैं कहूंगा कि ये लॉटरी टिकट जैसा होगा। मतलब अगर आप जैसे लॉटरी टिकट लेते हो, निवेश नहीं होता वो, मैं हम लोग गैम्बल करते हैं कि क्या बिजनेस यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छे पैसे आ सकते हैं, नहीं हुआ तो लॉटरी का टिकट बेकार हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो आप निवेश करने की तो नहीं सोचें, क्योंकि इनका नेटवर्थ अगर आप देखें 1,23,000 करोड़ माइनस में है, मतलब घाटे में है नेटवर्थ कंपनी का जो।
और कंपनी ने प्रॉफिट नहीं देखा अभी तक, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के ऊपर ऋण है उसका उस सर्व नहीं कर पाती है कंपनी जो है। उस लिहाज से इनको आप देखें बॉटम लाइन में काफी दिक्कत है। कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न भी कई बार ये इशू आए हैं। इवन इनके जो प्रमोटर हैं, वन ऑफ द प्रमोटर, उन्होंने कई बार ऐसे इशू रेज किए हैं कि शायद ये कंपनी नहीं चल पाए। अब चूंकि सरकार ने इसमें हिस्सेदारी ली और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट आया, कहीं से बाहर से निवेश, बहुत दिनों से बात चल रही है लेकिन वो सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो डेफिनेटली ऐसी चीजों में मतलब आप लॉटरी टिकट ही खरीद सकते हो, उतना ही निवेश करो कि जितना आपके पॉकेट पे भारी ना हो, लेकिन मेरी तो सलाह नहीं होगी ऐसे में निवेश करने की। चलिए, तो निवेश तो मत करिए सर। हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ पैसों को आप ये चाहते हैं कि ठीक है अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भी कोई इसके जाने का गम नहीं, तो आप बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ पैसे लगाइए कि पैसे डूबने का फिर डर ना हो, पैसे खोने को लेकर के कोई टेंशन ना हो। जो अतिरिक्त पैसे हों उस पर आप गेम खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक आशीष हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से बोल रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा। अभी मैं 37 साल का हूँ। अच्छा और स्टॉक इंडस्ट्री में मतलब मैं 2022 जनवरी से शुरू किया मैंने। अच्छा अच्छा, अब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? सर अभी तक मैंने डिफेंस में बहुत अच्छा पैसे कमाए हैं और PSU बैंक में अच्छा कमाया है। बिल्कुल। कुछ होल्डिंग्स हैं जी। जो बहुत लंबे टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, नियर अबाउट 10 साल तक, अच्छा, जिसके लिए आज क्वेश्चन है मेरा। बताइए सर, क्या सवाल है? मैं सर से जानना चाहता हूँ कि एवलॉन टेक्नोलॉजीज हम्म, जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मैन्युफैक्चरर है, बिल्कुल। उसमें मैं अभी करंट प्राइस में मुझे 100 स्टॉक्स खरीदने हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम 7 to 8 years, एवलॉन टेक्नोलॉजीज। अच्छा तो उनकी क्या राय है फंडामेंटली? टेक्निकली मैं इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल्स में 2-4 रुपए ऊपर नीचे, 20-30 रुपए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। फंडामेंटली जाना है सर की राय। चलिए, ये Thank बहुत you. अच्छी बात है कि आपका जो सवाल आपने जो पूछा वो बहुत स्पष्ट रूप से पूछा। बहुत लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर पैसे बनेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं बनेगा तो होल्ड कर लेंगे, नहीं होगा तो स्टॉप लॉस बता दीजिए। लेकिन आप बड़े स्पष्ट तरीके से आपने कंपनी पे रिसर्च की और उसके बाद से आपने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, लॉन्ग टर्म व्यू के 7-8 साल का क्या हो सकता है। पूछते हैं यहाँ पर संतोष जी से, उनकी क्या राय है। एवलॉन टेक्नोलॉजी 550 का शेयर सर अभी चल रहा है। 100 शेयर के आसपास का इन्होंने नज़रिया एक बनाया हुआ है कि 100 शेयर मुझे खरीदने हैं और ये मैं 7-8 9 साल के आसपास रखूँगा। आप फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं, अगर आपने देखे हो तो, और इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं आपके जो दर्शक हैं। पहले बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है EMS एक कह लें कि सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है। जैसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसमें कि चिप जो है, चिप सेट्स जो है अलग अलग इंडस्ट्री में कंपनियां बनाती हैं। और आपको ध्यान होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी एंडेवर किया है कि हमारे यहाँ फैब्रिकेशंस जो है वो चालू किए जाएं। और फैब्रिकेशंस बिजनेस को चालू करने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नो हाउ होना चाहिए, और उसके लिए साइंटिस्ट हमारे पास होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि मौजूदा अभी है नहीं। और सरकार भी इन चीज को समझती है, और मुझे लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को करने के लिए एटलीस्ट 5 to 7 years का टाइम लगेगा। सरकार बहुत तेज से काम कर रही थी, लेकिन समझ गई कि इकोसिस्टम बनाने के लिए काफी टाइम लगता है। ताइवान में आप देखें कि काफी झमेला है, कह लें कि, और ताइवान जो है चिप मैन्युफैक्चरर में दुनिया का नंबर 1 है। और उनका काफी जो है रिफ्ट चल रहा है चाइना से, और वो लोग शिफ्ट करने सोच रहे हैं इंडिया में। इंडिया की कुछ कंपनियां, एवलॉन टेक्नोलॉजी है, आप पूरे सेक्टर को देख लें, अगर एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, सिरमा SGS की बात कर लें, एलिन टेक्नोलॉजी है इसमें, उसकी बात कर लें, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि अभी नई लिस्टिंग है। और केन्स बोल के एक कंपनी है, केन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां काफी अच्छी, मैं भी इसमें जो है काफी इंटरेस्टेड हूं। और मुझे लगता है कि मैंने जो कंपनियां चूज की हैं उसमें केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा SGS है, इन्वेस्टमेंट भी था लेकिन अभी नहीं है, चूंकि मार्केट में काफी गेन आ चुका है। निचले स्तरों पर मिलेगा तो ये सारी कंपनियां ऐड करने की सोचेंगे। ये सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ी PLI स्कीम भी इसी सेक्टर में है, जी। और हम लोग कंपनियां खोज रहे हैं, और ये तमाम कंपनियां पोटेंशियल
काफी बड़ा पोटेंशियल रखती हैं आने वाले 5 से 10 सालों में। तो डेफिनेटली उनकी सोच काफी अच्छी है। कौन विनर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है लॉन्गर टर्म में, बट लेकिन हाँ वो राइट अच्छी चीज सोच रहे हैं। और इसमें ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि आपको पैसा लगाना चाहिए। तो आपको रिस्क स्प्रेड करना तो थोड़ा थोड़ा आप इन सारी कंपनियों में पैसे लगा सकते हैं। तो सोच अच्छी है आपकी सर, बस ये कर सकते हैं आपकी जो पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगाने के बजाय जो 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी कंपनी विनर बनकर उभरती है तो आप तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, और ये सेक्टर चलता है तो बाकी कंपनियों में भी आपको रिटर्न मिलेंगे। तो आप इन 3 कंपनियों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक जगह आपका रिस्क जो है एक ही जगह पर नहीं रहेगा, तो उससे जो है इस पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ होगी उसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं।